विषय के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ जो हर परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के बाद सबका व्यापार बंद पड़ा है। सभी व्यापारी जो है या कोई छोटा मोटा काम करने वाला अपने घरों पे है, किसी प्रकार का भी रोजगार नहीं है। ऊपर से स्कूल का ये दबाव आना, स्कूल फीस भरने के लिए लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार आगे उनको लेके जाएं। इसको देखते हुए मेरी लगातार सरकारों से मांग हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, कि मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि 3 महीने की बच्चों को छूट मिलनी चाहिए फीस भरने के लिए, क्योंकि लोगों के पास अब इस टाइम घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है और ऊपर से इस प्रकार स्कूलों का दबाव आना उनके लिए मुश्किल का कारण बनता जा रहा है। और दूसरे राज्यों ने भी कईयों ने इस प्रकार की छूट दी है कि बच्चों को चाहे 1 महीने की चाहे 2 महीने की वो फीस माफ़ की है। इसी तरह दिल्ली सरकार को भी चाहिए यही निर्णय देखते हुए 3 महीने की जो बच्चों की फीस माफ़ करनी चाहिए। ये तर्क लगातार दिया जा रहा है कि स्कूल स्टाफ की तनख्वाह देनी है, स्कूल स्टाफ के और भी खर्चे हैं। मुझे ये बताइए, व्यापारी अपने स्टाफ की तनख्वाह दे रहा है ना, उसके पास कौन सा रोजगार है, मगर वो अपने स्टाफ की किसी न किसी प्रकार की मदद कर रहा है। इसी प्रकार आप 30-40 साल से स्कूल चला रहे हो, अगर आपको महीने 2 महीने अगर अपने पल्ले से भी पैसे देने पड़े इस मुश्किल की घड़ी में, आप उस परिवारों के साथ ना खड़े हुए जो पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं, तो उस शिक्षा का क्या फायदा? क्या आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हो? बच्चों के आगे ये भी दबाव आ रहा है, बच्चों को ये भी लग रहा है कि हमारे माँ बाप किस प्रकार ये फीसों के लिए परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार ये फीस भरेंगे। उनको लगातार इस बात की परिवारों के साथ साथ बच्चों को भी टेंशन होती जा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री से भी और स्कूल स्टाफ से भी, कि जल्द से जल्द निर्णय ले और आगे आए, इस मुश्किल की घड़ी में परिवारों के साथ खड़े हो और 3 महीने की बच्चों की फीस की छूट दें। धन्यवाद। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि कोरोना वायरस की वजह से आजकल लोगों के रोजगार बिल्कुल बंद है, काम धंधा लोगों का है नहीं और इस टाइम स्कूल भी बंद है। तो आपसे अनुरोध है कि जनता की तकलीफ़ों को देखते हुए आप सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दें कि वह 3 महीने के लिए स्कूल फीस माफ़ करें और जनता को आप इसमें राहत दें। मेरा सिर्फ आपसे यही अनुरोध है और जनता से अनुरोध है, सरकार की बात माने, घरों में रहें और घरों से बाहर ना आए और इस लॉकडाउन पे अपने घरों में ही रहें, तो इससे हम इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं चेतन डुडेजा कोरोना महामारी को लेकर एक छोटी सी प्यारी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं। घबराने की नहीं है बात, घबराने की नहीं है बात, आ जाएंगे वापस दिन पुराने हंसी खुशी के साथ। हमें सरकार की बात का पालन करना होगा तो भाग जाएगा कोरोना, भाग जाएगा कोरोना। भारत में हुआ लॉकडाउन, भारत में हुआ लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए, इसे बोझ ना समझें। रखें साफ अपने घर का कोना कोना तो भाग जाएगा कोरोना, भाग जाएगा कोरोना। हमारे भारत के जवान, पुलिस, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी सारे हमारी सहायता के लिए कर रहे हैं अपने जीवन से लड़ाई। क्या उनके घर में नहीं है माँ बाप, बहन और भाई? इन सब को देखते हुए हमें भी अपनी जीवन के लिए सरकार की बात का पालन करना होगा तो भाग जाएगा कोरोना, भाग जाएगा कोरोना। कोरोना से लड़ने के लिए करना क्या होगा? ना मिलाए किसी से हाथ, दूर होकर करे बात। ना मिलाए किसी से हाथ, दूर होकर करे बात। बाहर जाते समय लगाएं मुंह पर मास्क, घर आकर 20 सेकंड तक धोए अपने हाथ। खांसी जुखाम या हो वायरल तो जाएं डॉक्टर के पास। घबराने की नहीं है बात, घबराने की नहीं है बात, आ जाएंगे वापस दिन पुराने हंसी खुशी के साथ। हम भारतवासी जीत कर दिखाएंगे, हम भारतवासी जीत कर दिखाएंगे, कोरोना महामारी को दूर भगाएंगे, कोरोना महामारी को दूर भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत,
Stay home, stay safe. Thank you. सीधी बात। नर्स ने बोला कोरोना से, तू मेरे भारत में क्यों आया है, निर्लज बेहया, क्या तुझे शर्म नहीं आई जो बिना बुलाए चलाया है? तेरी क्या बिगाड़ा इन मासूमों ने, तेरा क्या बिगाड़ा इन मासूमों ने जिनकी जान पे बनाई है? अगर आ ही गया है तो सुन, मुझसे लड़ना पड़ेगा, तुझे पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। और अगर हार गया तो जीत गया तू आ सकता है, और हार गया तो तुझे जाना पड़ेगा। अगर आ ही गया है तो वह मेरी इन शर्तों पर, हाथ हम मिलाएंगे नहीं, सीधी नमस्ते करेंगे, क्योंकि ये मेरे भारत की सभ्यता है और मेरे भारत में अतिथि देवो भव की मर्यादा है, इसलिए आंखें चुराते नहीं। हाँ, तेरे आने से सारे जहान में काली आंधी छाई है, फिर भी हम नज़र नहीं चुराएंगे, तेरा हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे, क्योंकि तेरे रास्ते में वो बहादुर सिपाही खड़े होंगे जिनके पास तुझे हराने के लिए अस्त्र शस्त्र और कवच होगा। उसके बाद कोरोना क्या कहता है, ये सेविका तू सुन, तुम लोगों पे, नारी जाति पे, पशु पक्षियों पे, पेड़ पौधों पे युगों युगों से शोषण होता आया है। अब तो क्या तुम्हारा पृथ्वी पर रहने का तुम्हारा ही हक है, हम लोगों का नहीं है। और तुम मत मिलाओ मुझसे हाथ मिलाने के लिए जमाती बहुत है। तुम्हारे मंत्री महामंत्री लगे हैं मुझे भगाने में, मगर तुम्हारी ही जाति के लोग मुझे लाए हैं। मैं इतना स्वाभिमानी हूँ, बिना बुलाए कहीं नहीं आता। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ तो तुम लोगों से जो दिन रात मेहनत करके इन्हें बचाती हो। तुम्हारी मेहनत के सामने मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। मुझे नहीं चाहा तुम लोगों की, मेरे स्वागत के लिए तुम्हारे जमाती ही बहुत है। तुम्हारा निशाना अर्जुन की भांति मछली की आँख पर होगा तो तुम मुझे हरा पाओगे, नहीं तो सारे विश्व में मेरा ही राज होगा। और कहते हैं मुझे करो ना, मैं अपने सूत्र खुद ही बता देता हूँ, जिसे तुम मुझे हरा पाओगे। बार बार हाथ धो ना, सोशल डिस्टेंसिंग करो ना, लॉकडाउन में रहो ना, छींकते और खांसते वक्त मुंह पे हाथ और टिश्यू रखो ना, सार्वजनिक जगहों पर थूको ना, पालतू पशुओं से बचो ना, मास्क पहनो ना, शाकाहारी भोजन करो ना। ये मेरा वादा है, जब तक तुम ये सब सावधानी बरतोगे मैं नहीं आऊँगा। आखिर मैं स्वाभिमानी बहुत हूँ, बिना बुलाए आता नहीं हूँ, बिना छुए कुछ कहता नहीं हूँ। इनको गुस्सा भी नहीं होने देते और उनको बनाना भी नहीं पड़ता, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। पर आज हमारे सतगुरु माता जी की सिखलाई है कि 365 दिन आपने पति को परमेश्वर जानकर गुरु पूजन करना है। ये हमारी सबसे बड़ी गुरु पूजा दिवस है और इसको हम चंद्रमा समझते हैं। तो यहाँ महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं कि सतगुरु ने हमें ये जो समालखा का ग्राउंड बख्शा है, यही हमारे लिए करवा चौथ है। यहीं पे हमारे को जो मेहंदी लग रही है, ये चरण रूपी जो धूल है वो हमारे लिए मेहंदी है। और सतगुरु